वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइड एजुकेशन वर्ल्ड। मैं हूं चंद्रमणि शर्मा और आज मैं आपको फिर से आपदा के बारे में बतलाने जा रहा हूं। आपदा से जुड़ी कुछ बातें जो महत्वपूर्ण हैं उसके बारे में बतलाने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, अब मैं आपको बताता हूं, आपदा आते ही जवाबी कार्रवाई तथा राहत कार्यों की सामुदायिक व्यवस्था जरूरी है। इसके लिए आपको कुछ निर्देश दे रहा हूं, इसको आप अपने जीवन में पालन कीजिएगा। तो सबसे पहला आपको आता है कि स्थानीय समूहों की सहायता से सामुदायिक रसोई की स्थापना करना। दूसरे नंबर पर आता है आपातकालीन क्रिया केंद्र या जिसे कहें नियंत्रण कक्ष को स्थापित करना। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आपदा प्रबंधन योजनाओं को कार्य रूप देना। इसके बाद आपको चौथे नंबर पर आता है चिकित्सा शिविर की स्थापना तथा दवाई और डॉक्टर की पर्याप्त व्यवस्था करना। इसके बाद पांचवें नंबर पर आता है संसाधन को जुटाना और छठे नंबर पर आता है ताजा स्थिति के अनुसार आपदा की चेतावनी देते रहना। और सातवें नंबर पर आता है आवास के लिए अस्थायी व्यवस्था करना। इसके बाद आता है आठवें नंबर पर समुचित आश्रय और शौचालय का निर्माण करना। इसके बाद आता है नौवें नंबर पर प्रभावित लोगों को ढूंढने और उनका बचाव करने के लिए दल को भेजना। और 10वें नंबर पर आता है आपका खोज एवं बचाव दल की तैनाती करना। अब खोज एवं बचाव दल के भी कुछ कार्य होते हैं, तो उसे भी मैं अब बतलाता हूँ। अब खोज एवं बचाव दल के बारे में जो मैं बतला रहा था कि इसके भी कुछ कार्य हैं, उसमें कई सारे ऐसे कार्य हम बतलाने जा रहे हैं जिससे कि जोखिम को भी कम किया जा सकता है और लोगों को एक दूसरे से मिलाने का भी कार्य किया जा सकता है। तो सबसे पहला नंबर पर है जिनके परिजन बिछड़ गए उन्हें दिलासा देने के लिए कार्यक्रम एवं परिजन से मिलाने का प्रयास करना। सबसे पहले जिनका परिजन बिछड़ गए हैं उनको मिलाने के लिए उन्हें दिलासा देना होगा और जो भी कार्यक्रम हो सके कुछ मनोरंजन, ताकि दिलासा दिया जा सके और उनके परिजन को मिलाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। ये सबसे पहला कार्य होना चाहिए खोज एवं बचाव दल के लोगों के लिए। दूसरा नंबर है पर आपको बताते हैं कि अनिवार्य सेवाओं जैसे कि सड़क तथा संचार सुविधाओं को पुनः शुरुआत करना। ये सड़क सुविधा और संचार व्यवस्था आपदा के समय में क्षतिग्रस्त हो जाता है, इसलिए इसको पुनः जो है पहले जैसा सुविधा को बहाल कर देना, यही इनका कार्य होता है। इसके बाद आपको तीसरे नंबर पे कार्य होगा आश्रय या अस्थायी आवास सुलभ करवाना। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि कहीं पर लोगों के लिए जो है अस्थायी तौर पर आश्रय या आवास को सुलभ करा दिया जाए, जहां पर लोग आसानी से रह सकें एक जगह इकट्ठा होकर के। इसके बाद आपको आता है चौथे नंबर पर निर्माण के लिए मलबे में प्रयोग के लायक सामानों को इकट्ठा करना। जैसा कि देखते हैं कि जब कोई ऐसी घटना घट जाती है तो मलबा बिखर जाता है, घर मकान टूट जाते हैं, तो वो जो मलबा है उसमें से वैसा कुछ सामान निकाला जा सके, इकट्ठा करना चाहिए जिससे कि उसको बनाने में पुनः जो है इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद आपको आता है पांचवें नंबर पर सामान्य जीवन स्तर तथा पुनर्वास पुनः स्थापित करना। यानी कि उनका जो जीवन स्तर है, सामान्य जीवन स्तर पहले जैसा बनाने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। साथ ही उनके लिए जो है पुनर्वास की व्यवस्था करना चाहिए, यानी जहां पर वो थे पहले से उसी जगह पर उनके आश्रय को
बनाना चाहिए बाद में। इसके बाद जो है आपको आता है छठे नंबर पर रोजगार के अवसर ढूंढना। अब ये सबसे बड़ा जरूरी चीज हो जाता है कि आपदा जब आता है तो लोगों का रोजगार बिल्कुल ही छीन जाता है, और रोजगार जब तक रहेगा नहीं तो लोग जो है लोगों का मन नहीं लगेगा सबसे पहली बात, और मन नहीं लगेगा उनको सबसे पहले दाल रोटी की समस्या तो हल जरूरी है। और लोग अपने लिए जीते नहीं हैं, अपने परिवार के लिए ज़्यादा जीते हैं, ये बातें होती है। तो उनके लिए रोजगार के अवसर को हमें सबसे पहले व्यवस्था करना होगा, समझिए। अब इसके बाद आपको आता है नए भवनों का पुनः निर्माण करना। अब कुछ ऐसे भी हैं किन्हीं लोगों का मकान बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, तो उनके लिए हमें क्या करना होगा कि नया भवन का निर्माण करना, नया मकान का निर्माण करना होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे भी जगह हैं जिनकी बिल्कुल ही मान लीजिए कि बाढ़ में के चपेट में या सुनामी की चपेट में किसी भी कारण से उनका जो है जमीन घर द्वार सब अस्त व्यस्त हो गया, तब उनके लिए नए भवन का बनाना जरूरी हो जाएगा कहीं ऐसे जगह जहां पर फिर से ऐसी दुर्घटना न घटे। इसके बाद आपको आता है समुदाय को स्वस्थ रहने की तथा सुरक्षा उपायों की जानकारी देना। यानी पूरे जो समुदाय होता है, हमारा जो समाज होता है, उन लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हमें बताना, कुछ योजनाओं को बताना। इसके अलावा जो है उनके जो सुरक्षा के उपाय हैं उनको भी बतलाना कि यह ऐसा आप उपाय कीजिए जिससे कि आप सुरक्षित रहेंगे, और ताकि जो है हम सब लोग पूरे समाज सुरक्षित रह सकें। अब बच्चों इसके अलावा भी जो है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम आपदा को पूरी तरह से तो रोक बिल्कुल ही नहीं सकते, ये बात आप जान, लेकिन अब आपदा को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ अगर हम कार्य अपना लें, कुछ ऐसे कार्य करें जिससे कि हम आपदा से होने वाले जोखिम को बिल्कुल कम कर सकते हैं। बिल्कुल तो खत्म नहीं कर सकते हैं, ये बात मैंने आपको पहले ही बताया, पिछले वीडियो में भी बतलाया था। तो आपदा हम बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ प्रयास के द्वारा आपदा के से होने वाले जोखिम हैं उसे जरूर कम कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में भी बतलाते हैं कि आखिर हम आपदा के जोखिम को कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जोखिम क्षेत्रों में बसाव को रोकना होगा, ये नंबर 1 पर है। ये सबसे बहुत ही मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और यही बात लोगों के मन में समझ में नहीं आता है, और लोगों को लगेगा भी, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको लगेगा कि सर तो ये क्या बोल रहे हैं, जोखिम क्षेत्र क्या, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन नहीं, ये आपको भी बतलाना होगा, लोगों को समझाना भी होगा, और मैं तो वैसे प्रयास कर ही रहा हूँ। तो आपको जो है जोखिम क्षेत्रों में बसाव को रोकना होगा। अगर गांव के लोग, आपके परिवार के लोग अगर वैसे क्षेत्रों में जाके बसना चाहते हैं तो ज़रूर उनको आप रोक सकते हैं। किसी और को नहीं रोक सकते हैं, कम से कम घर वाले को तो ज़रूर ही रोक सकते हैं। तो दूसरा नंबर पर आता है भूमि उपयोग की योजना तैयार करना। यानी अब भूमि का उपयोग कैसे करना है, इसके लिए भी हमें योजना तैयार करना होगा। इसके बाद आपको तीसरे नंबर पर है आपदा रोधी भवन का निर्माण करना। यानी कि अगर हम जब घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो मकान बनाने में पूंजी लगता ही है। तो कोई नहीं चाहता है कि अभी बनाए और तुरंत ये गिर जाए, टूट जाए, ऐसा तो नहीं चाहता है। तो एक चीज़ जान लीजिएगा कि जब भी खास करके भूकंप आता है, सुनामी आता है, ऐसी स्थिति होती है या बादल फट जाता है, तो उस हालात में जो है, या कहीं भूस्खलन वाले क्षेत्र होता है, तो वहाँ पर जो है ऐसी स्थिति जब घटना उत्पन्न होती है तो मकान ध्वस्त हो जाता है। इसीलिए हमें आपदा रोधी, जिसको नॉर्मल तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं कि भूकंप रोधी भवन का निर्माण करना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना होता है, आयताकार रूप से मकान बनाना चाहिए और नीचे बेस बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पिलर या डायरेक्ट केवल ईंट से जोड़ करके मकान बनाना, यह सब अब उचित नहीं है। इसके लिए हमें बिल्कुल ही स्क्वायर में बना करके और बीच से हमें निकालना होगा पिलर, यानी स्तंभ पे जरूर बनाना चाहिए मकान, चाहे गांव में हो या शहर में हो। खास करके नदी किनारे
और क्या बोलते हैं, समंदर किनारे भी बहुत लोग मकान बनाते हैं, लेकिन बनाना नहीं चाहिए। कम से कम 250 मीटर की दूरी पे बनाना चाहिए समुंदर से। फिर भी जो है, और आपको मैं बताता हूँ इसके बाद, आपदा घटने से पहले जोखिम को कम करने के तरीके को तलाशना। ये एक चीज जान लीजिए कि किसी भी क्षेत्र में आपदा घटता है, तो अगर बार बार ये दोहराया जाता है घटना, ऐसा बार बार दोहराता है, तब वहाँ के लोग सब समझ जाते हैं कि अमुक समय में हमेशा जो है हर वर्ष ये घटना घटती है। तो सबसे पहले उनको जो है ये जानकारी होनी चाहिए कि आपदा तो हम रोक ही नहीं सकते हैं भाई। अगर भूकंप आएगा तो भूकंप को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उससे हमको जो नुकसान होने वाला है, जोखिम होने वाला है, उसको कम करने के तरीका को, हमें उपाय को ढूंढना होगा, पहले से तैयार रहना होगा। इसके बाद आता है सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा। ये मैं पहले भी और बता चुका हूँ कि सामुदायिक तौर पर लोगों को जागरूकता फैलाना होगा, जागरूक करना होगा, उन्हें शिक्षित करना होगा। बिना उन्हें शिक्षित किए, बिना जागरूक किए हम कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं तो विद्यार्थियों में अकेला क्या कर सकता हूँ, जब तक आप लोग साथ न दें। इसीलिए आप सबको साथ देना होगा और लोगों को जो है इन सब की जानकारी देनी होगी, आपदा से संबंधित बातों को जानकारी देना होगा। साथ ही आपदा प्रबंधन के जो मैंने गुर बतलाए, आपदा प्रबंधन के जो बातें को मैं जो बतलाया, गुर रहस्य जो हमने बतलाया, इसको ज़रूर आप जो है लोगों को बतलाइएगा, ताकि लोगों का जीवन स्तर अच्छे से रह सके, मतलब कि उनका किसी प्रकार के जीवन में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। क्योंकि व्यवधान उत्पन्न होना है कि उनके लिए जो है जनधन की क्षति होती ही है। तो बच्चों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने परिचितों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और जो लोग नए हैं उन वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरा और जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। और कुछ पूछना हो तो भी पूछ सकते हैं, और इससे हमें और अब वीडियो बनाने में हौसला अफ़ज़ाई होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।